पंजीकृत दान संस्थाओं को कुछ वित्तीय और परिचालन अभिलेख रखने और एसीएनसी के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने की जरूरत होती है। ये वीडियो वार्षिक सूचना बयान की बातें को समझाता है। कुछ दान संस्थाओं को एक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी होती है, जिसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। अब जबकि आपकी दान संस्था एसीएनसी के साथ पंजीकृत है, तो आपको अभिलेख रखने और हमारे लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। ये पहली बार कठिन लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि वास्तव में ये काफी आसान है। आप शायद पहले से ही अभिलेख रख रहे हैं। वास्तव में आपकी दान संस्था को पहले से ही किसी अन्य कानून द्वारा या अपने खुद के नियमों के तहत ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको वित्तीय अभिलेख और परिचालन अभिलेख रखने की जरूरत है। वित्तीय अभिलेखों में आपकी दान संस्था की वित्तीय जानकारी शामिल होती है और इनसे वित्तीय रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। इनमें रसीदें, चालान, बैंकिंग अभिलेख, अनुबंध विवरण, अनुदान के भुगतान के विवरण और वेतन के अभिलेख जैसी चीजें शामिल होती है। परिचालन अभिलेखों में ऐसे कोई अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि आपकी दान संस्था हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। बैठकों के मिनट्स, रिपोर्टें और आपकी दान संस्था की गतिविधियों, कार्यक्रमों या सेवाओं के लिखित विवरणों जैसी चीजें, जो कि ये दर्शाए कि आपकी दान संस्था अपने धर्मार्थ उद्देश्यों की दिशा में कैसे काम कर रही है। ये पता होना महत्वपूर्ण है कि जब तक हम आपसे अभिलेखों के लिए न पूछे, वास्तव में तब तक आपको हमें उन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको इन अभिलेखों को 7 वर्षों के लिए रखना आवश्यक है और आपको इन्हें इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे वे आसानी से मिल सके। फिर आपकी वार्षिक रिपोर्टिंग भी है, वार्षिक सूचना बयान के माध्यम से। अपने वार्षिक सूचना बयान को प्रस्तुत करने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है। जब हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो हम इसे अपने ऑनलाइन एसीएनसी रजिस्टर में डाल देते हैं, जिससे कि जनता आपकी दान संस्था के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए आपको अपनी दान संस्था के वार्षिक सूचना बयान को कब प्रस्तुत करने की जरूरत है? आपको अपनी समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के बाद 6 महीनों के अंदर अपनी दान संस्था के बयान को प्रस्तुत करना होगा। ये सुनिश्चित करें कि आप केवल अपनी समीक्षाधीन अवधि समाप्त होने के बाद ही इसे प्रस्तुत करें। यदि आपकी दान संस्था की ऐसी समीक्षाधीन अवधि है जो कि 1 जुलाई से 3 जून तक के वित्तीय वर्ष का पालन नहीं करती है, तो आपको अपने वार्षिक सूचना बयान को शुरू करने से पहले एक अलग समीक्षाधीन अवधि के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। सबसे अच्छा ये रहता है कि आप हमें जल्द से जल्द बताएं। आपके पास अपनी दान संस्था के बयान को प्रस्तुत करने के लिए अपनी दान संस्था की समीक्षाधीन अवधि के अंत से 6 महीने तक का समय होगा। यदि आपको सूचना जमा करने के बाद ये पता चलता है कि आपने कुछ जानकारी छोड़ दी है या गलत प्रस्तुत की है, तो आपको बयान को फिर से जमा करना होगा। कृपया हमसे संपर्क करें, जिससे कि हम आपके जमा किए गए फॉर्म को प्रगति में बदल सके, जिससे कि आपको आवश्यक परिवर्तन करने का मौका मिल सके। यदि आपको पता है कि आपकी दान संस्था के बारे में ऐसी जानकारी मौजूद है जिसे आप एसीएनसी रजिस्टर पर प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, तो सीमित परिस्थितियों में आप अपना वार्षिक सूचना बयान प्रस्तुत करने से पहले इसे प्रकाशित होने से रोके जाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। आप अपना बयान प्रस्तुत करने के लिए लॉगिन करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। और ये याद रखें
कि बोर्ड या समिति के सदस्यों या न्यासियों जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों का केवल नाम और पद ही प्रकाशित किया जाएगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यदि आप ACNC के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो क्या आपको अन्य नियामकों के पास भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी? इसका उत्तर आपकी दान संस्था की संरचना और ये कहाँ पर स्थित है इस पर निर्भर करेगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी मार्गदर्शन वेबसाइट पर अन्य नियामकों के प्रति रिपोर्टिंग के बारे में मार्गदर्शन पढ़ें। उदाहरण के लिए जो दान संस्थाएं अब कंपनियां बन गई है, वे अब आम तौर पर ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग यानी कि ASIC के पास रिपोर्ट करने के बजाय परिवर्तनों के बारे में ACNC को सूचित करती है और ACNC के पास रिपोर्ट करती है। और अब उन्हें फीस का भुगतान नहीं करना होता है। विस्तार से समझने के लिए ASIC और ACNC के बारे में हमारा मार्गदर्शन पढ़ें। इसलिए संक्षिप्त रूप से फिर से कहते हैं, आपकी दान संस्था को वित्तीय और परिचालन अभिलेख रखते और एक वार्षिक सूचना बयान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अपनी दान संस्था की समीक्षाधीन अवधि की जांच करें और यदि आप एक अलग समीक्षाधीन अवधि चाहते हैं या अगर रजिस्टर पर कुछ जानकारी को प्रदर्शित होने से रोकना चाहते हैं तो हमें बताएं। ये वीडियो वार्षिक सूचना बयान के बारे में है जिसमें कुछ वित्तीय प्रश्न उपलब्ध है। मध्यम और बड़े आकार की दान संस्थाओं को भी एक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। छोटी दान संस्थाओं के लिए ये वैकल्पिक है। वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट acnc.gov.au/reporting देखें।